तमाम सारे प्रोजेक्ट नए चलाए जा रहे हैं जिससे आने वालों का आकर्षण भी बढ़े और उसके साथ ही वो यहाँ पर अधिक सुखपूर्वक अपनी यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कर सके। 3400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का आज शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री यहाँ, लेकिन सबसे पहले वो बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं बता रहा था कि कलयुग में लोगों ने प्रार्थना की, ऋषियों ने प्रार्थना की, भगवान बद्रीनाथ कैसे आपके दर्शन होंगे, कैसे आप जब मानव रूप में द्वापर में आ जाएंगे तब आपको आपकी इस स्थान पर आप कैसे प्राप्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि शालिग्राम के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित रहूँगा और द्वापर से लेकर कलयुग तक आज तक शालिग्राम के रूप में भगवान की आज आराधना होती है। लोग आते हैं, देखते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग अपने छतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, निश्चित रूप से अतुलनीय है यह दृश्य, अलौकिक है यह दृश्य, क्योंकि प्रकृति के सुरम्य गोद में जिस तरह से प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र के नायक के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हैं, निश्चित रूप से वो पूरे देश का, उन सनातनी आध्यात्मिक चेतना के समस्त मानने वालों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और साथ ही बद्री विशाल से यह भी उनकी प्रार्थना होगी कि तमाम सारे लोगों के दुख कष्ट वो कम हो, मानव अपने जीवन को और सहज बना सके। आपकी कृपा देश के उन 122 करोड़ लोगों पर हमेशा बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी देर में मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद यहाँ पर वो पूजा अर्चन करेंगे। युवक को मारी गोली लगने से गोली लगने स्वाभिमस्सी हरिलोकाम दर्शन धाम से आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और लोग भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहते हैं। हालत गंभीर में सीधी तस्वीरें बद्रीनाथ धाम से। प्रधानमंत्री देवभूमि दौरे पर, इससे पहले वो केदारनाथ पहुंचे और इस वक्त प्रधानमंत्री बद्रीनाथ धाम में हैं। पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें और पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी देने के लिए। पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बद्रीनाथ धाम में नजर आ रहे हैं। देखिए सीधी तस्वीरें दिखा रहे, इससे पहले वो केदारनाथ पहुंचे। अगर इन 8 सालों की बात करें पंकज, तो ये छठा दौरा है प्रधानमंत्री का, कैसे देखेंगे पंकज? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, और छठा दौरा केदारनाथ का, दूसरा दौरा बद्रीनाथ का प्रधानमंत्री का है। उससे पहले मैं और चीजें पर जाऊं, आपको एक बड़ी खबर और बता दूं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री का आज रात का कार्यक्रम था। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद यानी 2 से 2:30 बजे के बीच में बद्रीनाथ से दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। यानी उनका कार्यक्रम को शॉर्ट कर दिया गया है और जो उनका माणा में जनसभा का कार्यक्रम था उसको भी स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, योजना का शुभारंभ करेंगे और वहां से वापस बद्रीनाथ धाम आ जाएंगे, जहां पे उनको परियोजनाओं का शिलान्यास करना है। क्योंकि उसके बाद अगर परियोजना का शिलान्यास हो जाता है तो उसके बाद प्रधानमंत्री के पास कोई ऐसा कार्य नहीं था जो बद्रीनाथ धाम में उन्हें करना था, और रात्रि विश्राम का कार्यक्रम रखने का वहाँ पे कोई मतलब नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में माना जा रहा है कि 3 बजे तक प्रधानमंत्री दिल्ली पहुँच जाएंगे और ये बड़ी प्रधानमंत्री कहा है जो बात है वो अपने में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पंकज आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ पा रही, थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही है। जो हमारी राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक के रूप में है और यही कारण है कि तो देखिए ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के धाम बद्रीनाथ धाम की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बाबा केदार के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। सीधी तस्वीरें और धाम में हलचल बढ़ गई है पूरी तरह से। बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री के विशेष विमान के उतरने से पहले ही तीर्थयात्रियों को देव दर्शनी में रोका गया है। यहाँ पर बैरियर पर भी चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बद्रीनाथ धाम से। पुनर्निर्माण कार्यों के बाद प्रधानमंत्री ने
निरीक्षण किया। उनके साथ मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत अन्य अधिकारी और तीर्थ पुरोहित समाज के तमाम लोग मौजूद हैं। बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो है किया जाएगा, सड़कों की जो है और मजबूत सुदृढ़ की जाएगी। तो ये दौरा बेहद विशेष। इससे पहले केदारनाथ धाम पहुंचे थे और अब ये सीधी तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। पुनर्निर्माण कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया है। लगभग 946 करोड़ की लागत से बनने वाले सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिलान्यास किया। परियोजना से जुड़े नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के लोगों ने बताया कि ये बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट उत्तराखंड के विकास के लिए। आपको ये भी बता दें कि साकेत चौक से लेकर बद्रीनाथ धाम तक पीएम के दौरे को लेकर हलचल बेहद बढ़ गई है। जीरो जोन में तमाम इलाकों को तब्दील कर दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। साकेत चौक से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने खास अंदाज में देखा, खास पहनावे में देखा। मंदिर में पूजा अर्चना वो इस वक्त कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति। और इस वक्त बाबा बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अन्य अधिकारी और पूरे जोन को चप्पे चप्पे को सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। तो ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। साकेत चौक से बद्रीनाथ धाम तक लगभग 200 मीटर आस्था पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पैदल भी चलेंगे। तीर्थ दर्शनी से लेकर देश के अंतिम गांव माड़ा तक व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। और हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं। बद्रीनाथ से सीधा रुख करेंगे हिमांशु का। हिमांशु, और क्या जानकारी? बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके आगे का क्या कार्यक्रम है? जी मैं बता दूं, अब से थोड़ी देर पहले ही पीएम मोदी आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। बद्रीनाथ धाम आते ही उन्होंने भगवान बद्री विशाल के भी वो दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। पीएम मोदी उसके बाद यहाँ पे जो है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत जितने भी विकास के काम हो रहे हैं, चाहे झीलों के निर्माण की बात हो या दूसरे और घाटों के निर्माण की बात हो, उन सब का भी इस तरह निरीक्षण करेंगे। और पीएम मोदी पुष्कर सिंह धामी से सारे विकास कार्यों का जायजा लेंगे, उनसे भी लेंगे, फीडबैक लेंगे कि विकास के जो कार्य हैं कितनी गति से हो रहे हैं। पीएम मोदी की सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्होंने केदारनाथ में जिस तरह से श्रमिकों के साथ बातचीत की है, उन्होंने श्रमिकों से पूछा है और उनसे जाना है कि किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने इतनी कड़ाके की ठंड के बावजूद वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, उनका उन्होंने हौसला अफजाई की है कि भगवान केदारनाथ के जीर्णोद्धार में जो उनका जो योगदान है, उस योगदान को पूरा देश कभी भुला नहीं सकता है। साथ ही बद्रीनाथ में थोड़ी देर पहले पीएम मोदी जो पहुंचे हैं, उन्होंने अभी भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। इसके बाद वो स्तरीय निरीक्षण यहाँ पे विकास कार्यों को करेंगे। और जी हिमांशु, कुछ ऐसी खबरें भी मिल रही हैं कि भारत का जो अंतिम गांव है माड़ा, क्या प्रधानमंत्री वहां पर नहीं पहुंचेंगे? कुछ ऐसी जानकारियां निकल कर आ रही कि वहां का जो कार्यक्रम है वो फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ? जी जानकारी मैं बता दूं, अभी तक पुख्ता रिपोर्ट नहीं मिल पाई है कि जो माणा में जो जनसभा होनी है कि वो स्थगित कर दी गई है। हालांकि काफी जोर शोर से इस जनसभा को आज पीएम मोदी के लिए इस जनसभा का आयोजन किया गया था। यहाँ पे पीएम मोदी के सामने जो उत्तराखंड की पारंपरिक शैली की जो नृत्य है, मुखटा नृत्य है और जो रामायण है, उसका भी प्रदर्शन किया जाना था। पीएम मोदी उसके बाद आईटीबीपी के और जो सेना के जवान हैं, उन जवानों से भी मिलेंगे। और पीएम मोदी आज जो है कि आज रात्रि विश्राम उनका बद्रीनाथ धाम में ही है। और उसके बाद पीएम मोदी कल सुबह पहले एमआई हेलीकॉप्टर से जौलीग्रांट और उसके बाद फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। जी यानी कि खबरें मिल रही हैं, लेकिन अभी इसे पूरी तरह से कंफर्म नहीं कहा जा सकता। हिमांशु, पुष्ट नहीं कहा जा सकता कि माड़ा गांव जा सकते हैं या फिर नहीं। आगे जो भी जानकारी होगी हिमांशु आप देंगे। जी बिल्कुल। अभी कितना वक्त यहाँ पर वो बिताएंगे? पीएम मोदी का आज पूरे दिन का कार्यक्रम पूरे बद्रीनाथ में ही है। अभी मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, पीएम मोदी आज रात्रि विश्राम बद्रीनाथ धाम में ही करेंगे और विकास कार्यों का वो लगातार जायजा ले रहे हैं। जो विकास के कार्य, जो पुनर्निर्माण के काम है, उनके जो घाटों का निर्माण है, झीलों का जो विकास होना है, जिनका निर्माण होना है, उनका भी करेंगे। और अभी पीएम मोदी ने जो है कि सबसे बड़ी योजना जो है, जो रोपवे की चीज लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, जो हेमकुंड साहिब जोड़ने वाली जो रोपवे योजना है, उसका भी शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। जी
बिल्कुल, अगर बद्री विशाल की बात की जाए, बद्रीनाथ धाम की बात की जाए हिमांशु, तो बेहद पौराणिक महत्व है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पांडव काल से कह सकते हैं कालों से की जुड़ी हुई है परंपराएं, और खुद नरेंद्र मोदी आज वहां पर पहुंचे, चीजों को देख रहे हैं। दूसरा दौरा है ये बद्रीनाथ का प्रधानमंत्री का। हाँ जी, मैं बता दूं कि हमेशा से ही पीएम मोदी का विशेष लगाव उत्तराखंड से रहा है। चाहे यहाँ के चार धाम यात्रा पड़ाव रहे हों या दूसरे जो यहाँ के तीर्थाटन और पर्यटकों से जुड़े जो स्थल हैं उनके प्रति उनका विशेष लगाव रहा है। और शुरू से ही पीएम मोदी हमेशा यहाँ के विकास की बात करते हुए आए हैं, और इसीलिए उस विकास के नाम पे ही उत्तराखंड ने अब की बार जो यहाँ सरकार का गठन किया है उसमें भाजपा को प्रचंड बहुमत दिया है। इससे पहले जो लोकसभा की 5 सीटें थी वो 5 सीटें भाजपा यहाँ से जीत कर गई थी, और अब की बार जो 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं उसको लेकर भी इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। तो हिमाचल में जो अभी कुछ अगले माह जो चुनाव होने जा रहे हैं उस चुनाव को लेकर भी काफी कुछ ठीक है हिमांशु आपको फिलहाल रोकना चाहेंगे, और इस वक्त हमारे साथ आचार्य राजीव शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, और ज्यादा जानकारी उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका राजीव जी। आज प्रधानमंत्री भी देखिए पहुंचे बद्रीनाथ धाम में, और कहते हैं कि इस पावन धाम का सनातन संस्कृति में बहुत महत्व है। लुत्फ हो जाएगा 8वां बैकुंठ बद्रीनाथ, और फिर यही बाबा बद्री मिलेंगे, ये कहा जाता है। राजीव जी कैसे इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे आप दर्शकों के? ये देखिए, बद्रीनाथ मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। बद्री नारायण उनका पूरा नाम है ये मंदिर का। तो ये शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है इनकी, और इसके बारे में मान्यता यह है कि आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में यहीं पे समीपस्थ नारद कुंड से निकाल कर स्थापित किया था। अच्छा, इस मूर्ति को कई हिंदुओं के द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ पे स्वयं व्यक्त प्रतिमा हुई, जिनको स्वयंभू भी बोल सकते हैं, उनको माना जाता है। ये मंदिर जो है ये उत्तर भारत की अगर स्थिति है तो ये नॉर्थ इंडिया का पावर, जिसको कहते हैं ना कि बहुत पावरफुल एक ये शक्ति पीठ के से भी ऊपर का अगर कुछ स्थान दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मुख्य पुजारी वैसे होते हैं, मैं बता दूं दर्शकों के लिए, ये केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं जिनको रावल कहा जाता है। और ये जो मंदिर है ये पहले जब उत्तर प्रदेश राज्य था, उत्तराखंड नहीं बना था, तो एक अधिनियम पास हुआ था। उसके तहत इस मंदिर के अधिनियम में बद्रीनाथ जी और श्री केदारनाथ जी को शामिल किया था। तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से यह है, इसमें विष्णु पुराण, जो आपने प्रश्न पूछा मैं बता रहा हूँ उसपे, विष्णु पुराण, महाभारत और स्कंद पुराण, ये जिसको कहते हैं प्राचीन ग्रंथों में इनके मंदिरों का उल्लेख होता है। तो स्कंद पुराण में विशेष रूप से, और महाभारत में, और विष्णु पुराण में। अच्छा, 8वीं शताब्दी जो है उससे भी पहले का, ये बहुत प्राचीन है। देखिए इसे पंडित राजीव शुक्ला जी से सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहा जाता है बद्रीनाथ धाम को। जी, उसी पे मैं आ रहा हूँ। 8वां बैकुंठ और 8वीं शताब्दी, देखिए 8 नंबर का बड़ा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। 8 और 8 नंबर जो है वो शनिदेव से भी जुड़ा होता है, यानी यहाँ पे पाप, शाप, दोष, कष्ट, संकट सभी की मुक्ति इस बैकुंठ में। जैसे कहते हैं, नारद जी ने कहा कि आप कहाँ बसते हैं, तो ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नचा मत भक्ता जत्र गायंती तत्प्रतिष्ठामी नारदा। तो यहाँ पे भक्त प्रसन्न होके बैकुंठ की तरह गाते हैं भगवान के लिए। 8वीं शताब्दी, यानी कि यहाँ पे जो भी स्तुति होती है आप उस स्तुति को गायन के रूप में देखेंगे तो यहाँ पे संतों द्वारा रचित इनकी कई महिमा है। यहाँ पे बैकुंठ तो एक है बैकुंठ में, और ये ऐसा बैकुंठ है जहाँ पे शिव जी और बद्री यानी कि नारायण जी, शिव जी और नारायण, हरिहर का प्रभाव इस क्षेत्र में पूरा मिलता है। तो 4 धामों के अतिरिक्त, जैसे कहते हैं कि 4 धाम है, इसके अतिरिक्त 2 छोटे 4 धामों में ये भी गिना जाता है। विष्णु को सब्जी को समर्पित है जी। और आप ये भी समझ लीजिए कि 108 दिव्य देशों की जो शक्ति है वो एक ही स्थान पे है। 108 का बड़ा महत्व है। 108 का जब भी महत्व होता है तो ये जैसे नक्षत्र होते हैं 27 के 4 चरण होते हैं, तो 27 गुणा 4 यानी 108, यानी पूरी माला एक भगवत की, भगवत दर्शन की छेड़ दी जाती है इसमें। और संकल्पना है ये कि बद्री विशाल, ये विशाल है। भगवान चूंकि विष्णु सहस्त्रनाम में ही कहा गया है, विष्णम विष्णु वचटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत प्रद्भावो भूतात्मा भूतपा।
भूतात्मा परमात्मा चा मुक्ता नाम परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञ अक्षर एवचा योगो योग विधान नेता प्रधान पुरुषेश्वरा नारसिंगम वपु श्रीमान केशवा पुरुषोत्तमा। इस प्रकार से जिसको कहते हैं विशाल योग ध्यान, और यहाँ पे शंकराचार्य जी का पूरा जिसको कहते हैं, जब भी केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों की ही हम बात अगर कर ले यहाँ पे, तो शंकराचार्य जी का जो प्रभाव है, विष्णु परंपरा से चले हुए शंकराचार्य जी, शैव भक्ति में लीन शंकराचार्य जी, शैव शिव का ही रूप शंकराचार्य जी। और देखिए नाम जो दिया गया है बद्री का, और देवस्थल का नाम बद्री होना भी पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और ये भी कहा जाता है राजीव जी की जो द्वार है वो बंद हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो अखंड ज्योत है वो जलती रहती है यहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें प्रज्वलित होता है जी, जैसे इसमें योग ध्यान बद्री, चार मंदिर की भी अगर हम बात कर ले तो योग ध्यान बद्री भी हैं, भविष्य बद्री भी हैं, वृद्ध बद्री भी हैं, आदि बद्री भी हैं, यानी पंच बद्री नाम से बोला जाता है। तो यहाँ केवल एक ही स्थान को कह के नहीं कह सकते हैं, ये अखंड इसलिए क्योंकि जो भी जब भी कभी कोई साधना होती है, जब भी कोई चाहे विष्णु साधना हो शैव साधना हो, एक ही बात होती है। तो जब भी साधना होती है वहाँ पे अखंड ज्योत का अपना एक अलग महत्व है। जैसे मैंने बताया 108 यानी 360 डिग्री के ऊपर अगर पूजन संपन्न होता है, और राष्ट्र के लिए इस स्थान का इतना बड़ा महत्व है कि जब भी शंकराचार्य जी की बात, जब भी भगवान विष्णु की बात, सबके पालनहार जिनकी बात, तो जब स्थिति संहार और इस प्रकार से जन्म देने की स्थिति आती है, तब इस स्थिति को देखते हुए ये जगह अक्षांश रेखांश का भी इसमें बहुत महत्व है। जी, एक सवाल और है राजीव जी की प्राचीन हमारी जो मान्यताएं हैं वो कहती हैं कि जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई थी तो 12 धाराओं में बट गई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इस स्थान को जैसे कहते हैं 12 धाराओं में बट गई थी। इस स्थान पर से होने बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई, और ये मान्यता है भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे तो उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत ज्यादा भा गया था। तो नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और रोने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने बालक के समीप उपस्थित हुई और उनको मनाने का प्रयास किया, और बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु यह स्थान मांग लिया। यानी भगवान विष्णु ने कहा मैं यहाँ पे ध्यान योग का साधना करूंगा। तो यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल नाम से है। तो यहाँ पे जो गंगा जी की आपने बात बताई, क्योंकि शिव भूमि बिना गंगा जी नदी के और गंगा नदी बिना शिव जी के। बिल्कुल राजीव जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया हमारे दर्शकों को। जो चीजें उन्हें नहीं भी मालूम थी वो आज शायद पता उन्हें चल गई होंगी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। पंडित राजीव शुक्ला हमारे साथ जुड़े थे, ज्योतिषाचार्य, और संदीप हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए और ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं इसी बद्री विशाल से, बद्रीनाथ धाम से जुड़ी, और देखिए प्रधानमंत्री भी आज पहुंचे हैं बाबा के धाम, शिव भक्ति, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि धरती का बैकुंठ धाम। क्या तस्वीरें संदीप इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर मैं बता दूं स्वाति, वहाँ पे अगर बात करें तो अभी केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद पीएम मोदी अभी बद्रीनाथ धाम में, और यहाँ उनका जो विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि वहाँ उन्होंने केदारनाथ में जो सोनप्रयाग और केदारनाथ का जो रोपवे है, एक बहुत बड़ी एक सौगात वहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए दी है उन्होंने, क्योंकि बहुत बड़ा कठिन और लंबा सफर है केदारनाथ का, और वहाँ पे उन्होंने रोपवे दिया है। और यहाँ भी हेमकुंड साहिब के लिए जो कठिन यात्रा है हेमकुंड साहिब की, उसके लिए भी यहाँ पे रोपवे की जो आज शिलान्यास वो करेंगे। तो एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ पे पीएम मोदी वहाँ पे श्रद्धालुओं को देंगे जो भी हेमकुंड साहिब के दर्शन करेंगे, क्योंकि हेमकुंड साहिब का जो ट्रैक मार्ग है वो काफी कठिन है, और वहाँ पे बर्फबारी भी अधिक होती है, कई बार वो बाधित हो जाता है, और लंबा ट्रैक है, घना ट्रैक है, और इसलिए वहाँ रोपवे की जो सौगात है, करोड़ों रुपए वहाँ पे रोपवे को शिलान्यास वहाँ पे योजना का हुआ, एक सबसे बड़ी सौगात यही है। और इसके बाद जो पीएम मोदी अब बद्रीनाथ धाम भगवान नारायण के दर्शन भी करेंगे। जिस तरह से अभी ने सुना कि जो वहाँ पे घटनाक्रम है, जो महत्व है बद्रीनाथ धाम का, बिल्कुल सही कहा वहाँ पर उन्होंने, ज्योतिषाचार्य थे, बिल्कुल जो कथन है वहाँ पर मोक्ष धाम कहा जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप जो आपके पितृ होते हैं, जो आपके पूर्वज होते हैं, उनका यहाँ पर पिंडदान भी किया जाता है। तो यहाँ पे ब्रह्म कपाली जो स्थान है वहाँ पर पिंडदान होता है, और अपने पितरों को स्वर्ग में स्वर्ग की प्राप्ति करे। एक बहुत बड़ा धाम है मोक्ष धाम बद्रीनाथ। और अभी
वहाँ पर भगवान विष्णु के वहाँ पर दर्शन करेंगे। पीएम मोदी खास लगाव उनका रहा है देवभूमि को लेकर, और लगभग 1 से 1.5 सवा घंटे करीबन वो केदारनाथ में रुके हैं, और अभी उनका लंबा कार्यक्रम यहाँ पे है बद्रीनाथ का। और सबसे बड़ी बात है, मैं स्वाति में बता दूं कि यहाँ उनका जो कार्यक्रम खास रहेगा और विशेष जो सबसे आकर्षण वाला कार्यक्रम उनका यहाँ पे, वो माणा गांव में जो माणा लोग वहाँ पे जो ग्रामीण हैं माणा गांव के, उन लोगों से मिलने का, और उन लोगों से वो जनसभा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनकी दिक्कतें हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, और उनको संबोधित भी करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, एक विशेष कार्यक्रम इसलिए भी है क्योंकि जो माणा गांव है वो बिल्कुल अंतिम गांव है भारत देश का, और हमारे मतलब चमोली जनपद जो सीमांत जनपद है उसका भी अंतिम गांव, देश का अंतिम गांव है। इसके बाद फिर चाइना की जो सीमा लगती है, तो कहीं सुरक्षा के लिहाज से भी काफी अहम ये है क्योंकि सीमांत गांव है, अंतिम गांव है, तो काफी महत्व रहेगा इस जनसभा को लेकर भी। जी स्वाति। यानी कि अगर प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखें तो आध्यात्म की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, विकास की योजनाओं से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये दौरा। प्रधानमंत्री अभी खुद बद्रीनाथ धाम में मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक तस्वीर हमने दिखाई सुबह की जब वो केदारनाथ धाम में मौजूद थे, शिव भक्ति में वो पूरी तरह से लीन थे, और इस वक्त हैं प्रधानमंत्री वो बद्रीनाथ धाम में हैं। सनातन परंपराओं की अगर बात की जाए तो बहुत सारे महत्व, जैसा कि राजीव जी भी एक्सप्लेन कर रहे थे, कहा जाता है, और ये बद्रीनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ पर विश्राम करते हैं। बद्रीनाथ धाम जो है सबसे अंतिम यात्रा, अगर मैं 4 धाम यात्राओं की यात्रा की बात करूं तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, और अंतिम जो यात्रा मोक्ष की होती है वो बद्रीनाथ धाम होती है, क्योंकि भगवान विष्णु मोक्ष के भगवान कहा जाता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो अंतिम यात्रा होती है, हमेशा जब भी आप यात्रा करें तो आपको सबसे पहले गंगोत्री, फिर यमुनोत्री, फिर केदारनाथ, और अंत में आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा करनी चाहिए। यही लिखा हुआ है और यही ग्रंथों में भी दर्शित है। साफ तौर से कहा जाए कि यहाँ पर भगवान नारायण की पूजा होती है, और यहाँ पर भगवान नारायण का निवास होता है। यहाँ पर आपके जो मैं अभी बोला ब्रह्म कपाली, और सबसे बड़ी बात है कि जब पांडव यहाँ आए तो यहाँ पे भीम पुल भी है, एक पत्थर है, बहुत विशालकाय पत्थर है, जो भीम ने उस पत्थर को, जब पांडव जा रहे थे तो भीम ने उस पत्थर, वहाँ पे नदी थी तो वहाँ पे जा नहीं पा रहे थे, तो भीम ने उस पत्थर को निकालकर उस नदी के ऊपर रखा। तो आज भी वो वहाँ पे भीम पुल है, वहाँ पे भीम का मंदिर है, और काफी ऐसा धार्मिक जगह ये है। और 4 धामों में बहुत शुक्रिया संदीप, जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीधी तस्वीर इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बद्रीनाथ धाम से प्रधानमंत्री पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8:30 बजे केदारनाथ मंदिर में दर्शन पूजन की, और इस वक्त प्रधानमंत्री बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने आए हैं। और तीर्थयात्री जो हैं, जो उत्तराखंड की जनता है, देवभूमि की जनता है, बेहद खुश, बेहद उत्साहित प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूर की सोच रहे हैं, जिससे आने वाले समय में लोगों को बहुत फायदा होगा।